नमस्कार। इस साल का सबसे बड़ा और मेरे हिसाब से आखिरी इवेंट अमेरिका में शुरू हो गया है, जो इंडियन टाइम के हिसाब से कल सुबह तक चलेगा और उसके बाद हमारा बाजार खुलने के साथ साथ ही उसके शायद रिजल्ट का अनुमान लगना शुरू हो जाएगा और रिजल्ट भी कल शाम तक या कल दोपहर तक आ जाएंगे। वहां की काउंटिंग का सिस्टम भी तुरंत शुरू हो जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये इस साल का अब नवंबर और दिसंबर बचे हैं, लास्ट इवेंट है। ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि थोड़ा लंबा भी हो जाए, थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो आप लोग बहुत आराम से सुन पाओगे। मैं भी थोड़ा सा अपने मन की बात को डिटेल में बता पाऊंगा, क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूं, दोनों में से एक हारेगा और एक जीतेगा, ये आप सब भी समझ रहे हैं। इस पर बाजार कैसे रिएक्शन देगा, दुनिया कैसे रिएक्शन देगी और अमेरिका के बाजार कैसे रिएक्शन देंगे, ये सब कुछ बहुत डिपेंड करेगा। अपने अपने तरीके से लोग इसको समझेंगे। मैं भी इस इलेक्शन पे थोड़ा ध्यान इसलिए दे रहा था, वैसे मेरे मतलब का कुछ भी नहीं है, लेकिन यह देख रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों की धारणाएं क्या है। तो कुल मिला के जो मुझको लग रहा है और जो लोगों की बातें मैं समझ रहा हूं, कोई भी बहुत क्लियर अनुमान नहीं दे रहा है। सभी यही बोल रहे हैं 51-49, 50-50, कोई बोल रहा है 55-45। बस इतनी ही मारकाट वहां पर है। और वहां मैं बातों बातों में और सुना कि वहां कुछ अगर झमेले वगैरह लग जाते हैं इलेक्शन में या काउंटिंग में, या बहुत कम मार्जिन का हार जीत का अंतर होता है, तो वहां कोर्ट कचहरी में मुकदमे चले जाते हैं और फिर उसमें समय लगता है, महीना 2 महीना भी लग सकता है कि फाइनली कौन जीता। वो फिर कोर्ट से निर्णय होता है, सबूतों के आधार पे ही होगा, लेकिन वो लंबा खिंच जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कल ही रिजल्ट आ जाए और बाजार अपना रिएक्शन दे दे। बाजार एक रिएक्शन तो जरूर देगा, कितना बड़ा देगा, क्या देगा, ये कल या परसों हमको पता चलेगा। अभी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि हमको बोलने से, मैं प्रदीप सुरेखा नहीं, मेरे जैसे रिटेलर्स, मैं अपने आप को रिटेलर ही मानता हूं, तो हमको बोलने से मैं आपका जो रिटेलर कम्युनिटी है, हमको इन सब बातों पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, आज या कल में मैं कहीं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था किसी फंड मैनेजर का, बहुत पुराने, बहुत अनुभवी हैं। उनकी बातों से एक बात जो निकल के आई, फिर मेरे को लगा कि ये फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस इतने अच्छे क्यों हो जाते हैं। तो उसमें यही समझ में आया, इनको रेगुलर पैसा मिलता है। इसमें ये एवरेज भी करते हैं, एक एक फंड में 50-50, 60-60 स्टॉक भी होते हैं,
दो डूब भी गए तो बाकी संभलेंगे। वो फंड मैनेजर ये बोल रहे थे, अब हम लोगों को चिंता ही नहीं होती है, हमारे निवेशक ही चिंता करते हैं और वो हमको पूछने लगते हैं, बड़े बड़े निवेशक, कि सर बाजार गिर रहा है, आप घबराइएगा मत, पैसों की जरूरत है तो हम और भेज दें। तो हमारे तो निवेशक ऐसे भी सिप आती है, 500 से लेके हजारों में सिप भी आती है। तो मोटा मोटा कारण जो मेरे समझ में आया इतने दिनों में, इनके परफॉर्मेंस में दिमाग तो इनका होता ही होगा, लेकिन बहुत बड़ी सहायता जो इनको मिलती है, हर वक्त इनके पास फंड रहता है, हर भाव में खरीदने को तैयार रहते हैं। ठीक उसके विपरीत हम और आप क्या करते हैं, और हमारा आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह बैठे और जिन लोगों के बीच में बैठे हैं और जिनको हम रोज सुनते हैं, सुबह से शाम तक सुनते हैं, दिन में 3 बार सुनते हैं, फिर सैटरडे संडे उनको वीडियो में भी सुनते हैं, तो हम खाली उनकी बात ही सुनते हैं। तो वो हमको क्या बताते हैं, सोमवार को कॉल ले जाओ, मंगलवार को पुट ले जाओ। फिर वो बताएंगे क्या, 26,000 में बेचना नहीं है, 28,000 का टारगेट, 25,000 में लेना नहीं है, 23,000 का टारगेट। हम इन सब में विचलित होके बेच दे क्या, एक बार बेच दे क्या, 2 बार ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, ऊपर बेच लेंगे, फिर ले लेंगे। हम सारा इसी चक्कर गिन्नी में जलेबी की तरह जिसको बोलते हैं ना, उसमें घूमते रह जाते हैं। फंड मैनेजर, उनकी बातों से यही लगा, वो ये नहीं सोचते हैं एक बार बेच दे और फिर इसी स्टॉक को 20 रुपया नीचे ले लेंगे, 5% नीचे ले लेंगे, वो ये नहीं करते हैं। जो पड़ा है वो पड़ा है, पैसे हो रहे इस स्टॉक को ही और 10% नीचे ले लेंगे, इसीलिए वो विनर होते हैं और रेगुलर पैसा कमाते हैं। उनका पैसा कंपाउंड होता है, यानी कि इस साल 100 का 15 हुआ, अगली साल 115 पर 15% जुड़ता है, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखता है। हमारा आपका पोर्टफोलियो या मेरे जैसे एडवाइजर का जो परफॉर्मेंस है, वो इसी कारण होता है। सर बाजार तो बहुत खराब लग रहा है, एक बार निकल जाए क्या, एक बार कुछ खाली कर ले क्या, कैश पर आ जाए क्या, हम इन्हीं बातों में घूमते रहते हैं। तो इन फंड मैनेजर की बात का सार निकला कि अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़ी हिम्मत कर सकते हैं, तो गिरावट में कुछ पैसे लगाने की सोचिए, कुछ पोर्टफोलियो को रीसफल करने की सोचिए, तभी पैसे बनेंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, इवेंट ये आखिरी खत्म हो जाएगा, बाजार की गिरावट थम जाएगी क्या, बोलना बहुत मुश्किल है। यहीं से रिवर्सल हो जाएगा क्या, बोलना बहुत मुश्किल है। ऊपर जाएगा कितना और टिकेगा कितना, ये सब अगर हम आज बात करेंगे, इन सब बातों का सवाल ढूंढने में रह जाएंगे, तो हम मौके चूक जाएंगे। 10% के आसपास बाजार में करेक्शन हो चुका है, 26,300 का हाई बना है, वहां से हम 10% गिने तो 2630 होता है, और मार्केट करीब करीब 2500 पॉइंट गिर चुका। इसको हम 10% ही मान सकते हैं,
और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक 30-30%, 40-40% भी गिर चुके हैं। तो अब मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि यहां से अगर आप लोगों के पास पैसे हो, जैसा मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि मैं कुछ खरीदारी शुरू करूंगा, लेकिन मैं कुछ खरीदा नहीं हूं 2 दिन में, बहुत ईमानदारी से बता दूं, क्योंकि मैं जिनके साथ भी काम करता हूं उन सबका कैश का लेवल काफी बढ़ा हुआ है। मेरी जो कैश स्टॉक देने की जो बात है, वहां पे मैं कोई कैश वालों को स्टॉक नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो स्टॉक आज दूंगा वो कल गिरा हुआ मिलेगा, जो कल दूंगा वो परसों गिरा हुआ मिलेगा। लेकिन अब मुझको लगता है मैं कल वाली बात कोई कंटिन्यूएशन में रखकर आपको ये कहता हूं, अब थोड़ी सी हिम्मत आपको करनी चाहिए। कुछ नए पैसे आपके पास हैं तो लगाने चाहिए, कुछ आपको अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, निफ्टी के कोई लेवल, बैंक निफ्टी के कोई लेवल की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं। वो आपको कल बहुत से लोग बहुत से लेवल, बहुत ब्रेकआउट, ये एवरेज वो एवरेज, वो अभी से यूट्यूब चालू हो गए होंगे, कल सुबह तक बहुत हो जाएंगे, और होने के बाद कल आपको हमको मौका ही कहां मिलेगा। बाजार जिस तरफ भी रिएक्शन देगा तो 300-400 पॉइंट का तो गैप अप या गैप डाउन बहुत मामूली बात है, और नहीं तो बराबर में भी खुल सकता है। तो कल सुबह कोई बात करने के बजाय मैं सोचा, एक तो ये फंड मैनेजर की बात मुझको बहुत अच्छी लगी, इनके पास 24 घंटे पैसे आते हैं। इनकी कामयाबी का मेन राज यही है, क्योंकि ये हर गिरावट में, और इनका एक बहुत गिरा हुआ स्टॉक भी दूसरे स्टॉक से इनको कंपनसेट कर देता है। तो उनकी बात को ही समझते हुए प्रदीप सुरेखा की बात मत सुनिएगा। आपको अब यहां से मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये बॉटम बन गया या और नहीं गिरेगा, पैसे लगाने चाहिए। मैं आज डरते डरते एक स्टॉक कॉस्ट के आसपास ही बेच गया, वो भी इसलिए कि एक तो बाजार उछल रहा था तो मेरे को रखना चाहिए था, लेकिन बाजार की इस उछाल पर मुझको अभी बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। और फिर उस स्टॉक का आज रिजल्ट भी था, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, हम सुबह से शाम तक रिपोर्ट छापना शुरू कर देते हैं, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसका ये अनुमान होगा। ये भी लाइसेंस मिलता होगा लोगों को अनुमान लगाने का, इनका ये बिजनेस ऐसे बढ़ेगा, ये बिजनेस वैसे बढ़ेगा, लेकिन उस बिजनेस में ऐसे घटेगा। अब दो चलेगा एक गिरेगा, तो मैं बोला आज भाई ये एपेंडो का स्टॉक, और कुछ उसमें जिस बिजनेस की गिरने की बात कर रहे थे वो बिजनेस वास्तव में बहुत खराब है। गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है, गोल्ड वाला बहुत अच्छा चलेगा, माइक्रो फाइनेंस नहीं चलेगा, उसमें बहुत बड़ा इनको डेंट भी लग सकता है, उधर ग्रोथ होगी इधर नुकसान होगा। हम बोले यार प्रदीप कुमार, तू ओवरऑल तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पे बैठ गया, कैश लेवल है नहीं, इसमें तू ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेगा, 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया बढ़ भी जाएगा तो तू क्या कमा लेगा, आज कैश उठा ले इवेंट के पहले। तो दोस्तों मैं कैश उठा लिया। हाँ, अब कुछ लोगों का मुझको भरोसा मिल रहा है कि सर हमारे पास कैश है, हमको स्टॉक बता दीजिए। तो देखिए, मैं तो स्टॉक सबको ही डालूंगा, ग्रुप में ही डालूंगा, जो ले सकेगा वो लेगा, जो नहीं ले सकेगा वो नहीं लेगा। अब इस इवेंट के बाद क्या, ये भी हमको सोचना पड़ेगा।
इस इवेंट के बाद बहुत सी बातें आएगी। आप किसकी सुनोगे, किसकी समझोगे और क्या करोगे, ये सब आपका निर्णय होगा। और क्या करोगे में आपके पास है कितना, उसी के हिसाब से करोगे। सुन भी लिए, समझ भी लिए, करने का मन भी है, बैलेंस नहीं। और तो हमार का चेन्नई, इसको हमारे यहाँ हिंदी में जो बोलते हैं और हमारे पास नहीं है, हमारे बंगाल में बोलते हैं आर हमार काचे नहीं। काचे मतलब पास में नहीं। तो अब ये सब बातें हमको बोलनी पड़ जाएगी। तो इन सब के ऊपर भी हमारे आपके हर इंडिविजुअल का डिसीजन होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपके पास पैसा है, आपको समझ है, किसी पर भरोसा कर सकते हैं, तो यहां से जो मैं कल भी बोला था 10% की गिरावट के बाद, इवेंट खत्म होने के बाद कुछ पैसे लगाना शुरू करना चाहिए, कुछ पोर्टफोलियो को रिसफल करना चाहिए। मेरे पास वेल्थ क्रिएशन वालों में फंड कुछ लोगों ने हाँ किया है, यानी कि उस स्कीम में लोग आए हैं। उनके बारे में आज भी मैं एक स्टॉक बहुत अच्छी जगह पे था, ऑयल मार्केटिंग का ही, और वो बढ़ा भी, कम से कम 4-5% लास्ट में बढ़ भी गया। मेरे को 1 मिनट के लिए अफसोस हुआ, लेकिन मैं अपने आप पर उस पर रिएक्ट नहीं किया, अपने आप पर ये रिस्पॉन्स किया कि प्रदीप कुमार तू आज के इवेंट के लिए बैठा था, तो अब तू अफसोस क्यों कर रहा है, ये कल फिर मिल जाएगा। तो 65 में लेके 400 में बेचता, 75 में लेके 410 में बेच देना, तेरे को तो 10% ही लेने हैं। तो अपने मन को मैं ऐसे भी समझा लेता हूं। मैं अपने प्रिंसिपल पे ही रहा कि जब मैं इतने दिन रुक गया तो एक ये इवेंट को और देख लेता हूं। अब दोस्तों, कोई लेवल निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इवेंट खत्म, क्या होगा कल पता चलेगा। बाजार क्या रिएक्शन देगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा, कल पता चलेगा। इसके बाद हमारे पास में लाल गाउन, सफेद दाढ़ी, लाल टोपी, सांता क्लॉज के रैली की बातें शुरू होगी। वो खत्म होते होते ही फिर हम जनवरी में एंट्री करेंगे, तो रिजल्ट सीजन की बातें होंगी और बजट की बातें होंगी। तो अब यहां से भी बातें बहुत बड़ी बड़ी होगी। 2 या 3 दिन तो ये इलेक्शन की होगी, 10-5 दिन कुछ शांति हो सकती है। नवंबर खत्म होते होते तक बीच में एक और इवेंट महाराष्ट्र इलेक्शन भी आ जाएगा, वो भी नवंबर होते होते तक उसका भी जो होना होगा हो जाएगा। दिसंबर से सांता रैली की बात होगी, जनवरी से अर्निंग की बात होगी, फिर बजट की बात होगी। तो अब आप लोग फरवरी तक का व्यू ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अपना अपना नजरिया बनाइए। एक स्टॉक मैं आज फिर आप लोगों को इतने बड़े इवेंट के पहले डिस्कस कर रहा हूं, उसकी लॉजिक बता रहा हूं। मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं है। मेरे किसी भी क्लाइंट के साथ मैंने उस स्टॉक का नाम भी जिक्र नहीं किया है। और अभी तो देखिए, मैं किसी से भी बात करता हूं, स्टॉक का नाम तो मैं देता ही नहीं हूं। मैं बहुत नियम से चलना चाह रहा हूं। हाँ, मेरे कुछ क्लाइंट के साथ बात होती है, वो कोई स्टॉक पूछते हैं तो उनके स्टॉक पे ओपिनियन देता हूं। और अगर वो मेरा पेड क्लाइंट है तो फिर वो कोई स्टॉक पूछना चाहता है तो मैं उसको
चलते स्टॉक का ही नाम बता देता हूं, जो रनिंग में जिसका जबान पर रोज नाम रहता है। इस स्टॉक का जबान पर मेरे भी नाम रोज नहीं है। मेरे किसी क्लाइंट के साथ में मैंने इस स्टॉक का नाम भी जिक्र नहीं किया है। मेरी ट्रेडिंग टोटल बंद है। मैं अपने नाम से कोई ट्रेडिंग अब करूंगा भी नहीं, और करूंगा तो 30 दिन जैसे हिंदुस्तान की पत्नियां, वाइफ आजीवन अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती है, आजकल तो लेने लगी, तो वैसे ही फिर 30 दिन तक मैं एक बहुत पतिव्रता, या वो बोलते हैं ना, एकदम हिंदुस्तानी नारी की तरह मैं 30 दिन फिर उस स्टॉक का नाम एकदम भीष्म प्रतिज्ञा ले लूंगा। मैं उस स्टॉक का नाम फिर किसी को भी नहीं बोलूंगा, अगर मैं लूंगा तो। दोस्तों, जो इस स्टॉक की बात कर रहा हूं, 22 साल का ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, 22 साल का ब्रेकआउट हुआ था। वहां से स्टॉक करीब करीब 55% बढ़ा था। अभी हाल में ही ब्रेकआउट हुआ, 55% बढ़ा। बीच में एक बहुत बड़े फंड मैनेजर का नाम आया, और अभी इस उठापटक के अंदर वो स्टॉक वापस करेक्ट होकर, हमारे एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, सपोर्ट टेस्ट करने के लिए भी स्टॉक आता है, या ब्रेकआउट पॉइंट को भी टेस्ट करने आता है। वो स्टॉक ऑलमोस्ट उस 22 साल के ब्रेकआउट को टेस्ट करके आ गया, और अब उसमें ठीक उसी के आसपास से मैं मॉनिटर कर रहा हूं, 1-2 दिन से फिर बाइंग है, और उसी ब्रेकआउट लेवल से वो स्टॉक करीब करीब 10% फिर ऊपर है। आज भी उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट था। जो लोग टेक्निकल करते हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, नो पोजीशन, किसी के साथ डिस्कशन नहीं किया हूं। दोस्तों, स्टॉक का नाम है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, HFCL। किसी जमाने में 3000 बिका हुआ है, उसके बाद 8 रुपया बिका हुआ है, 115 रुपया, 14 रुपया के ऊपर लास्ट ईयर या इसी ईयर स्टॉक में ब्रेकआउट आया। वहां से 170 का हाई बनाया, और फिर गिरते 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 गिरते, मतलब 50% ब्रेकआउट के बाद, बढ़ने के बाद भी स्टॉक फिर ऑलमोस्ट 40% अपने टॉप से करेक्ट होकर दोबारा कुछ बाइंग, और उसका टेक्निकल सेटअप कुछ अच्छा लग रहा है। मैं इसमें कोई टारगेट, कोई स्टॉप लॉस कुछ नहीं बता रहा हूं। आपको ये बता दिया हूं, 114.15 के ऊपर ब्रेकआउट था, 171 का हाई बना, फिर ब्रेकआउट टेस्ट किया, जो 20 साल का ब्रेकआउट है। कंपनी के कुछ फंडामेंटल भी सुधर रहे हैं। अब आपको लेना है, कहां लेना है, कहां एवरेज करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां प्रॉफिट बुक करनी है, मैं बातों बातों में सारे टेक्निकल लेवल आपके सामने रख दिया। स्टॉक में एक ब्रेकआउट 93 के ऊपर बना था, एक 104 के ऊपर बना था, फाइनली बड़ा ब्रेकआउट 114.15 के ऊपर बना। तो आपके पास ये 3 लेवल नीचे और हैं। ऊपर आपके पास 171 तक अगर सब कुछ ठीक रहा, और वो बड़े फंड मैनेजर का नाम है, इस स्टॉक में शायद रिलायंस का भी कुछ लेना देना है,
कुछ ये डिफेंस में भी आ रहा है। तो देखिए ये सारी बातों को जोड़ेंगे तो स्टॉक में शायद ताकत है कि अपना रिसेंट हाई 170-71 का उसके आसपास जाने की चेष्टा जरूर करेगा। जाएगा या नहीं मुझको नहीं मालूम। 115 टूटेगा तो कितना गिरेगा ये भी आज के दिन बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरा टेक्निकल सेटअप ब्रेकआउट 50% का मूवमेंट, ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट, थोड़ा सा उसके जाने के नीचे जाने के बाद फिर वहां से बाइंग, और वो फॉलोअप दिख रहा है। नो रिकमेंडेशन, नो बाई, नो सेल, नो टारगेट, नो स्टॉप लॉस। आप लोगों को समझ में आए तो देखिएगा, मुझको भी कहीं अच्छा लगेगा तो मैं ये सारे इवेंट की बात तो अलग है, मैं भी इस स्टॉक में शायद या तो मैं अपनी रिपोर्ट बना के डाल दूंगा या मैं कहीं ना कहीं इसको लोगों को रिकमेंड भी करने की चेष्टा करूंगा, वो मैं कल देखने के बाद। तो दोस्तों आपको बता दिया फंड मैनेजर की बात, उनकी सफलता का राज कि वो हर गिरावट में खरीद लेते हैं। उनके दो मरे हुए स्टॉक भी बाकी 98 के साथ कंपनसेट हो जाते हैं, और जो उन्होंने आज या कल कहा कि इस गिरावट में हमको तो पूछा जा रहा है और पैसा भेज दे क्या, बैंक में पड़ा क्या काम आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही है। आप लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। एक बार बेच के बैंक में डाल लें, दो बार लेके उधर डाल लें, तीन लेके वो बेच लें, लेकिन फिर वही बोल रहा हूं, आपका हमारा किसी का दोष नहीं है। हम रोज उन फंड मैनेजर को तो सुनते नहीं है, उन बाजार के दिग्गजों को सुनते नहीं है। हम जिनको सुनते हैं वो यही बोलते हैं 110 में लीजिए, 18 का टारगेट, 102 का स्टॉप लॉस। चल गया तो हमने बताया था, हमने फलानी दिवाली पे बताया था, हमने ढिमकानी होली पे बताया था, वो फिर हमारा ये था, हमारा वो था। ये पूरे मीडिया तंत्र में यूट्यूब से लेकर के सारे मीडिया में चलता है। हम दिन भर इन्हीं की सुनते हैं, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अगर बदल सकते हैं तो अपनी सोच को भी बदलिए, अपने नजरिए को भी बदलिए। इस बाजार में इतना पैसा है। इन्हीं में एक दिग्गज ने कहा था कि हम लोग तो आपस में शेयर भी कर लेते हैं कि क्या ले रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या लेना चाहिए, और हम लोग भी आपस में यही बोलते हैं। ये तो इतना बड़ा समुद्र है प्रदीप जी, 4 लोटा आप भी ले गए तो क्या फर्क पड़ेगा, और 4 लोटा कोई और भी ले गया तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे बताने के बाद अगर आप बाल्टी भर के भी ले गए तो हमारे पास से क्या ले जा रहे हैं। इस समुद्र में तो हमारी जितनी कैपेसिटी होगी हम भी उस स्टॉक में कमा लेंगे, आप भी कमाइए। ये विचार भी बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों ये सारी बातें, इवेंट खत्म, वो जिसको बचपन में हम सुनते थे, खेला खत्म पैसा हजम, सब कुछ खत्म हो गया। कल के बाद, परसों के बाद, 2 दिन 5 दिन में हम सब इस बात को भूल जाएंगे। सारा ध्यान 23 नवंबर पे लगेगा, उसके बाद शांता अंकल के ऊपर लगेगा, उसके बाद निर्मला ताई के तरफ, बजट की तरफ ध्यान लगेगा। बाजार ऐसे ही चलेंगे, ट्रेडिंग के मौके भी मिलेंगे। जैसे आज ही बहुत अच्छे पॉइंट से ऑयल मार्केटिंग का एक स्टॉक 15 मिनट में 15 रुपया बढ़ गया, लेकिन मेरे को 1 मिनट का अफसोस हुआ, मैं कन्फेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा लेने का आज मूड ही नहीं था। कि मैं भी सोचा इतने बड़े इवेंट को एक बार निकल जाने दे।
तो दोस्तों अपनी सारी बातें आपके सामने रख दिया, फिर दावे के साथ कहता हूं ये सब अनुभव, ये सब विचार और ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आरएसआई की मिलेगी, एवरेज की मिलेगी, ऑप्शन की तो बहुत मिलेगी, स्टॉप लॉस भी बहुत मिलेगा, टारगेट भी बहुत मिलेंगे, एक साल पहले क्या कहा था वो भी मिलेगा। ये सब तरीका, ये स्ट्रेटेजी कि इस बाजार में पैसे कैसे बनेंगे, ये स्ट्रेटेजी आपको शायद मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोलता हूं, कल के बाद थोड़ी सोच बदलिए, थोड़ा काम करने का तरीका बदलिए और इस बाजार के इन्हीं 8-10 लोगों को सुनिए। ये भी अपना व्यापार ही कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से आप अच्छी अच्छी बात छांट लीजिए ना। खीरा खाना है, खीरे में दम तो है ही, आप उसको साले को घस के उस खीरे का जहर निकाल दीजिए। इनकी बातों से थोड़ा सा मंथन कर लीजिए, विष हटा दीजिए, अमृत निकाल लीजिए, अमृत निकाल के विष ले लीजिए। विष पीने वाले को भी बहुत कुछ मिलता है, अमृत पीने वाले को भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये सब बातें आपको मैं बता दिया, कुछ समझा नहीं रहा हूं। मैं भी धीरे धीरे समय के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने निर्णय को, अपने काम करने के तरीके को बदल रहा हूं। और अभी तो पिछले 2-4 दिनों से दोस्तों आपको और बता दूं, मैं ये रेगुलेशन वगैरह से घबरा नहीं रहा हूं। एक का एडजस्टमेंट हो गया। अब मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं 2-3 दिन से इसी डिस्कशन में, इसी विचारधारा में 2-4 लोगों से बात कर रहा हूं। मैं एक और लाइसेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी लेने की सोच रहा हूं। मैंने 2-3 लोगों को बताया, आप लोग समझ के, वही मेरे कंप्लायंस वाले हैं, कुछ पहचान वाले हैं, कुछ और हैं, कुछ आपस में सलाह करके। तो दोस्तों मैं एक और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस भी ले लूंगा। थोड़े कंप्लायंस भरेंगे, लेकिन फिर काम मेरा बहुत स्मूथ कर पाऊंगा और खुल के बातें कर पाऊंगा। कंप्लायंस बढ़ेंगे, उस तरफ भी सोच रहा हूं। तो मैं परिस्थितियों से नहीं घबराता हूं, हर चेंज के साथ अपने विचार को, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करता हूं। फिर से बता दूं, कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट, ऑप्शन टॉप्शन किसी की बात नहीं किया हूं। कल परसों में बाजार कहां होगा मुझको कुछ नहीं मालूम। मैं कल भी आपके सामने बात किया था कि मैं कुछ खरीदूंगा, एकदम ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा हूं, कुछ नहीं खरीदा हूं, बल्कि डरते हुए, रिजल्ट सामने देख के, इनके अनुमानों को देख के कुछ मेरे दिमाग में भी सेट हुआ कि हाँ, माइक्रो फाइनेंस वाला धंधा तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो प्रदीप लाल तू इससे पैसे खाली कर ले। तो आज दोस्तों पैसे खाली कर लिया। अब कल से देखता हूं, वीडियो लंबा हुआ है, खूब आराम से सुनिए। कल सुबह अब कोई वीडियो नहीं दूंगा। अगर समझ में आएगा तो थर्सडे मॉर्निंग को आपके सामने फिर वीडियो लेकर आने की चेष्टा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।